वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। पौ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी का यह व्रत करना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आपने हमें सफला एकादशी का महत्व विधि सहित कह कृतार्थ किया है। अब आप पौ माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा विधि क्या है। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इसकी एक कथा है, उसे सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेत मान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था, जिसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उसे पुत्रहीन राजा के पितरों रो रो के पिंड लेते थे। उसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। पुत्र बिना पितरों और देवताओं को ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वह सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपने शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। इस पर मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन का चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मुर्ग, वाद, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहे हैं। और वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं और कहीं मोर ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा का मुख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे बढ़ जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर पर चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उसने सन्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजा, हम तुम्हें अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरो, आप कौन हैं, आप किस लिए यहाँ पधारे हैं। सो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाले पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और सरोवर पर संतान प्राप्त करने के आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे भी इस व्रत का प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचन के अनुसार राजा ने उस दिन पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने लगा, अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रादि एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य महत्व श्रवण में पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण